बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने तो कहीं भी नहीं कहा कि पीटीआई को हम डिसइंटीग्रेट कर देंगे या कोई जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। ना कोई ऐसा अंदिया दिया गया है। ये जरूर कहा गया है कि जो लोग भी 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इन मामलात को अबेट किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, उनको बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी तो कि पीटीआई की पाकिस्तान की सारी तारीख में। लीडरशिप आपने इमरान खान साहब के गिरफ्तार होते ही गिरफ्तार करना शुरू कर दी। ये तो बाद में मामलात होना शुरू हुए हैं। आपने तो फौरन ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। वो किस लिए? देखें देखें देखें, बात ये है, फौरन नहीं शुरू हुई। काफी जो है मामलात वो 9 मई के बाद शुरू हुए। और 9 मई के अंदर देखें, एक लाइन क्रॉस की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं क्रॉस की गई। और ये जो आपकी फौजी जो इंस्टॉलेशंस थी, उनको जिस तरीके से हमला किया गया, जिसमें शोहदा के जो थे सिंबॉलिक सिंबल्स थे, फिर उसके अलावा आपने देखा कि वो जो सिंबॉलिक एयरक्राफ्ट था, और उसके अलावा आपने कोर कमांडर हाउस देखा, फिर आपने पेशावर में हमला देखा, जीएचक्यू में देखा, आईएसआई का दफ्तर फैसलाबाद में। तो सारा एक एक साथ एक टाइम के अंदर सारी एक ही दिन के अंदर सारी जगहों पे हमला हुआ। तो इट शोज के बड़ी प्लानिंग इसके अंदर थी। और ये जो नफरत के बीज बोए गए, ये बड़ी 11 डू यू महीने से हैव ये किए जा एविडेंस कि रहे हैं। ये प्लान कहाँ हुआ, किस तरह हुआ, या हम एक गेस वर्क कर रहे हैं? नहीं, गेस वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो के अंदर वो जितने लोग हैं, काफी तो वीडियोस के अंदर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड होती हैं। आपके जो सोशल मीडिया होता है वो एक रिकॉर्ड आपका रखा होता है, कॉन्वर्सेशंस हैं, ऑडियो कॉल्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एविडेंस का हिस्सा बनेंगी। तो इसके अंदर वैसे कहीं वैसे भी जो है रिकॉर्डिंग वो ऑडियो इज नॉट रियली लीगल, लेकिन खैर हमारे मुल्क में तो ये नहीं, अब जो लीगल ही हो टेलीफोन गया। से जो निकलेंगी, जो टेलीफोन से जो जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं, वो बहुत, इसके अंदर बहुत सारी एविडेंस कलेक्ट होगी। तो ये ऐसे ही रैंडम नहीं हो रहा। सो ये जो ये इतने हजार लोग जेलों में हैं, ये सब के सब मुलविस हैं? बिल्कुल, ये तो पीटीआई तो क्लेम करती है पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। लाखों में अवाम कहीं भी नहीं थी। लेकिन जो चंद हजार लोग निकले, जिन्होंने इस चीज को देखा कि उन्होंने आग लगानी है, वो लोग, और उसके अंदर जो उसकी प्लानिंग में और उसके जो साथ दे रहे थे, डेफिनेटली उन सबको हिरासत में लिया गया है। क्योंकि ये एक इंडोक्ट्रिनेशन की गई पीटीआई की तरफ से, जहां कहा गया कि जो रेड लाइन जब क्रॉस हो जाएगी तो सारी हदें पार कर देनी चाहिए। और फिर देखें, फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो एक यक वक्त 5-6 शहरों के अंदर जो है फौजी इंस्टॉलेशंस को ये हमला आवर होना, ये बड़ी प्लानिंग के तहत ये मामला सारा हुआ। तो देखें, ये और जो 21वीं तरमीम थी, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई ये पीए में, उसके अंदर जो है वो सिविलियन कवर है, जहां आप सिविलियंस जो है वो हमला आवर हो फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर। लेकिन क्या इसका इतलाक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी जो सैंक्शन है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी, तो फिर ही ये मुमकिन होगा। ये सारी चीजें अभी देखने को है कि ये किस तरफ जाती हैं। लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये एक बाय प्लान था, बाय डिजाइन था। इसके ऊपर एक, और ये एक दिन का ये रद्द अमल नहीं था कि फौरन कोई रिएक्शन आया। इस रिएक्शन को प्लान किया गया कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो ये रद्द अमल दिया जाएगा। जी राना साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये जितने भी हमला आवर हुए, ये लोग जिन्होंने ये हमले किए, उन्होंने एक लाइन क्रॉस की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी क्रॉस नहीं की गई थी। ये अगर पहले ये कोई ट्रेंड, अगर ये नया इसको ना रोका गया इस मामले को, तो फिर अगला जो ये बात ठीक सियासतदान है, होंगे जो अगला कदम लेंगे, इससे भी बढ़ के लेंगे। ये बात तो इस ठीक है, चीज को हमें इतना। लेकिन उसमें क्या पॉलिटिकल एलिमेंट भी है? क्या उसमें एक अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी है? इसमें तो कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है कि आज अगर यहाँ पे घुस गए हैं, कल कहीं भी घुस जाएंगे। सो यू नीड डेटरेंस फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीकाकार भी चाहिए। जी राना साहब। हाँ, तो ट्रांसपेरेंट तरीका कार ही होगा। यहाँ कोई ख्वाहिशात तो नहीं पूरी हो रही। यहाँ इसके अंदर एविडेंस बेस्ड ट्रायल्स होंगे, और एविडेंस बेस्ड ट्रायल के अंदर पूरी ये लिंकेजेस होंगे कि जहाँ एक टाइम के अंदर ये सारे मामला किए गए, और जिस तरीके से ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए, वो जाहिर सी बात है, वो अगर वो कॉन्वर्सेशंस हैं, हदायत हैं,
یہ اس طرح کی ایویڈنس ہوگی تو تب ہی ہوگا. تو یہ یہاں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ اپنی خواہشات یہاں پوری کری جائیں گی اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ڈرائیو ہوگی. نہیں ہوگی. جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں وہ کسی ایویڈنس کے تحت ہی ٹرائل ہوں گے, ان کے ایسے تو نہیں ہوں گے. So you are in favor کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے؟ دیکھیں میں یہاں ملٹری کورٹس کے فیور میں جو ہے کوئی بھی جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں کہوں گا کہ یہ فیوریبل ہے. لیکن آپ اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو کہیں بھی اگر ٹرائل کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو خود دیکھ کے وہاں جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو Right. دوسری